बड़ी खबर आपको बता दें, भारत और चीन सीमा पर झड़प हुई है और वहां से खबर ये आ रही है कि दो जवान उसमें जख्मी हुए हैं भारत और चीन सीमा पर। हालांकि ये बताएं कि दोनों के बीच में बातचीत लगातार जारी है और कोशिशें हमेशा से ये की जा रही, जितनी भी बातचीत अभी तक हुई उसमें कोशिश यही की गई है कि मामले को बातचीत के जरिए सुलझाने की कोशिश की जाए। गालवन घाटी में भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प हुई है। इस झड़प में 2 अफसर जवान शहीद हुए हैं, ये खबर आ रही है भारत चीन सीमा पर और गालवन घाटी में। और यही वो एरिया है जहां पर सबसे ज्यादा टेंशन है और इसी को लेकर अभी तक बात नहीं बन पाई। दोनों देशों की तरफ से हमेशा से यही बात की जा रही है कि बातचीत के जरिए मामला सुलझाया जाएगा। गौरव सावंत, लेकिन लगता नहीं है कि चीन बातों से मानेगा। नहीं, बीती रात यही हुआ कि जब चीन की सिपाहियों को पीछे हटना था तो उसमें तनातनी हुई भारत और चीन के सिपाहियों के बीच। और खबर ये आ रही है जिसकी पुष्टि आधिकारिक तौर पर अब भारत सरकार ने कर दी है कि हमारी सेना के 1 अफसर और 2 जवान वास्तविक नियंत्रण रेखा पर जो तनातनी थी उसके चलते वो मारे गए हैं। और इस समय खासा तनाव है वास्तविक नियंत्रण रेखा पर। ये पेट्रोल पॉइंट 14-15 के पास का इलाका है जहां पर बीती रात भारत माता की जय, वंदे गौ मातरम, जय सियाराम। मैं आप सबका भाई नितिन नेंद्रकर। अभी खबर मिली है कि हिंदुस्तान और चाइना के बॉर्डर के बीच चाइना के उन दरिंदों ने जबरन रात में घुसकर हमारे 2 जवान और 1 ऑफिसर को शहीद किया है। तो मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से गुजारिश करता हूँ कि अब तक देश का युवा आपको सुनता आया है, अब देश के युवाओं की बात आप सुनिए कि चाइना जैसे हरामखोर देश के अंदर घुस के मारने की ताकत हिंदुस्तान का युवा रखता है। ये जो नामर्द की औलाद हमारे देश में इनके कई सारे इन्वेस्टमेंट लगाए, भीख में हम लोग उनको बिजनेस देते हैं और हमारी भीख से इनका देश चल रहा, लेकिन ये नामर्दों की औलाद अपने आप को शेर समझ रही। शेर क्या होता है हम तुम्हें दिखाएंगे। चाइना अगर एक कुत्तों का देश, यह हरामजादे, वैसे तो कोरोना लगाकर पूरी दुनिया को इन्होंने बर्बाद किया है, अगर ये नहीं सुधरे तो इनके घर में घुस के ऐसी मार मारेंगे कि जिंदगी भर हिंदुस्तान के ऊपर आंख ना दिखा सके। साले नामर्दों, साले कुत्ते की औलाद है तुम लोग। हिंदुस्तान के पैसों के ऊपर जी रहे, हिंदुस्तान के साथ इन्वेस्टमेंट लगा के हमारे साथ बिजनेस कर रहे। एक तरफ पैसे कमा रहे, दूसरी तरफ हमारे जवानों को मार रहे। तुम्हारे बाप की जागीरी नहीं है ये भोसड़ी के चाइना के लोग। मैं देश के तमाम लोगों से गुजारिश करना चाहता हूं, चाइना की ऐसी कोई भी चीज़ मत खरीदिए, चाइना का कोई भी ऐसा एक ऐप मत यूज़ करिए। जब इन्हें, इन हिजड़ों को, इन नामर्दों को, इन कुत्तों को, चाइना वालों को पता चलेगा कि हमारी अहमियत उनके देश में क्या है, हमारे टुकड़ों पे ये लोग पल रहे। धीरे धीरे हमारे देश में घुसकर हमारे देश को खोखला करने की कोशिश कर रहे। जब हम तुम्हारे देश में घुसेंगे ना, खोखला नहीं, पूरा देश हमारे पास लेके आएंगे तुम्हारा। हमारे 2 जवानों को पीछे हटने की बजाय हमारे में घुसकर 2 जवानों को शहीद करते हो। मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से गुजारिश करता हूं, इन हरामखोरों को, जैसा सर्जिकल स्ट्राइक करके पाकिस्तान के उन नपुंसकों को आपने जवाब दिया था, उसी तरह इनके घर में घुसकर, इनके गर्दन में, इनके सीने पे हमारे जवानों का बदला निकालने की जरूरत है। साले कुत्ते की औलाद है चाइना के लोग। एक तरफ भाई भाई, चीनी हिंदी भाई भाई कहते हैं और दूसरी तरफ हमारे जवानों को शहीद कर रहे, और हमारे धरती को, हमारे बॉर्डर को हमारे से छीनकर तुम्हारा राज चलाना चाह रहे। तुम्हारे बाप की जागीरी नहीं है भोसड़ी के। तमाम लोगों से गुजारिश करता हूं कि चाइना के आइटम्स को कम से कम इस्तेमाल करें और इनकी औकात दिखाने के लिए देश को
मेरे मैसेज को फॉरवर्ड करके बताइए। जय हिंद, जय सिया राम।